नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। दोस्तों आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अगर वापस से होता है तो किन किन कंपनियों को बेनिफिट हो सकता है। सबको पता है कि डिफेंस में बेनिफिट होने वाला है, लेकिन उन डिफेंस में किन कंपनियों को बेनिफिट हो सकता है उसके बारे में आज मैं लेके आया हूँ टॉप 3 कंपनीज कि ऑपरेशन सिंदूर 1 होने के बाद के अंदर जो अभी दिल्ली में बड़ी दर्दनाक घटना हुई है बॉम्ब ब्लास्ट की, उसके बाद में लग रहा है कि ऑपरेशन 2.0 उससे काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 बहुत ही ज़्यादा भयानक होने वाला है और अपने गृह मंत्री अमित शाह जी ने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि वो अब की बार ऐसा जवाब देने वाले हैं कि उसके बाद पूरी दुनिया देखेगी या पूरी दुनिया की हिम्मत नहीं होगी किसी की कि वो भारत में आके ऐसे कोई टेरर की एक्टिविटी करे या किसी भी प्रकार से हमारे देश को या हमारे देश के लोगों को कोई भी नुकसान पहुंचा पाए। ऐसी स्थिति के अंदर डिफेंस के स्टॉक शेयर हैं ऑपरेशन के बाद में या उसके कुछ समय बाद में उस परिस्थिति में दौड़ने वाले हैं, तो कौन से हो सकते हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो में सबसे पहले बताएंगे कि ये स्टॉक ही क्यों, मैं टॉप 3 स्टॉक लूंगा, उसके अंदर कौन कौन से स्टॉक हो सकते हैं वो अपन चर्चा करेंगे और प्राइमरली मोस्टली यही स्टॉक होंगे। ये अपन गैस नहीं कर रहे हैं, कोई भी एक सामान्य आदमी है वो आइडिया लगा सकता है, विद कारण मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, देखो अमेरिका रशिया दोनों कंट्रीज है, वो अगर उनकी इकोनॉमी मोस्टली डिफेंस पे डिपेंडेंट है, अगर दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट होने बंद हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट यानी वॉर लड़ाइयाँ ये जो भी होती है होनी बंद हो जाए, तो इन दोनों देशों को जितना नुकसान पहुंचेगा उतना किसी को नहीं पहुंचेगा। क्यों? ये दोनों देश आपस में किसी ना किसी को कोई स्कीम लगा के, कोई इंटेलिजेंस एजेंसियों से आपस में टकराव करवा के, किसी देश की सत्ता परिवर्तन करवा के ये युद्ध जैसे हालात पैदा करते हैं और उन परिस्थितियों के अंदर कुछ अग्रेसिव में चले जाते हैं, कुछ देश मोड में, और फिर उनके अंदर लड़ाई झगड़े होने स्टार्ट होते हैं, उनसे इनके हथियार बिकते हैं और हथियार बिकते हैं तो उनकी कंपनियों को मुनाफा होता है जो इनमें एडवांस, और एडवांस कंपनियां हमेशा रशिया और अमेरिका की ही मोस्टली है ओवरऑल अपन देखें तो। अब दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो पर्टिकुलर कि ऑपरेशन 2.0 अगर होता है तो अपने भारत की कौन सी डिफेंस की कंपनियां हैं जिनको फायदा होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं, वो है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। दोस्तों मैंने ये कंपनी क्यों चूज करी उसका कारण मैं देता हूं, ये कंपनी करती क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसकी साइट पे ही देखते हैं प्रोडक्ट्स, तो इनके प्रोडक्ट क्या हैं, ठीक है। आवर प्रोडक्ट की बात करें तो इनके अंदर देखो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो मिलान 2 एटीजीएम है, ठीक है, कॉन्कर्स M एटीजीएम, इन्वेकर नाग एटीजीएम, ये सारी चीजें क्या है, ये एक्सप्लोजिव एक तरीके से बॉम्ब मिसाइलें, ठीक है, ये सारी चीजें बनाती है। ये कंपनी करती क्या है, बॉम्ब बना रही है। डायनामिक्स लिमिटेड नाम से है ये कंपनी, बाद से इसके नाम से पता चल रहा है कि ये मतलब एक्सप्लोजिव टाइप आइटम बनाती है। तो एक्सप्लोजिव में मिसाइल हो गई, कौन सी, जो ब्रह्मोस के भी कुछ पार्ट बनाती है, ये अग्नि सीरीज की सारी मिसाइलें, आकाश, इन सारी मिसाइलें हैं, ठीक है, नाग कैटेगरी की मिसाइलें, और साथ में टोपीडोज होते हैं। टोपीडोज क्या होते हैं, टोपीडोज होते हैं जो जहाज होते हैं, सबमरीन होती है, उनको लॉन्च करती है, यानी वो पानी के अंदर जाते हैं, फिर किसी दूसरे जहाज को, इन सब को ब्लास्ट करने, मिसाइल जाके टकराती है, वो ब्लास्ट होती है। वो जो मिसाइलें होती है एक तरीके से पानी की मिसाइल बोल सकते हैं टोपीडोज को, तो ये सारी बनाती है। तो सबसे ज्यादा यूज किसका होगा, आप सामान्य तौर से देखो आजकल वो गोलियों का यूज तो कम होगा, लेकिन एक मिसाइल इंडिया की तरफ से सीधी गई, पाकिस्तान गई, बांग्लादेश भी गई, जहां भी ये कॉन्फ्लिक्ट होता है इस बार वाला, और मुझे लगता है कि इस बार ये बांग्लादेश फ्रंट से भी खुलेगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मिसाइल जाके एक्सप्लोजिव वहां पे फटती है, तो सबसे ज्यादा तो मिसाइलें ही यूज में आती है। तो सबसे पहला स्टॉक अपन ने उठाया है मिसाइलों के थ्रू भारत डायनामिक्स लिमिटेड कंपनी का, मैंने बता दिया। अब कंपनी के थोड़े से अपन चलते हैं एनालिसिस के ऊपर। मार्केट कैप की बात करें तो 156 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। करंट प्राइस 1614 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक पी 90.4 है, इंडस्ट्री पी 66.9 है। थोड़ा सा ये बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ क्यों है, ऑपरेशन सिंदूर 1 हुआ था, उसके बाद 2 होगा, ये 1 के बाद में थोड़ा सा ये अपना एक स्टेबल इधर मोमेंटम बना रखा है इसने कि यहीं पे स्टॉक पी थोड़ा ज्यादा है। डिफेंस का स्टॉक पी थोड़ा सा बाकी के मुकाबले ज्यादा है, औरों के मुकाबले। HAL की बात करें तो उसका इसके कंपैरिजन में काफी कम है, लेकिन इसका ज्यादा है। क्यों? सबको पता है क्वालिटी प्रीमियम इन्वेस्टर इसमें ऑलरेडी बने हुए हैं, रेगुलरली बने हुए हैं। क्यों? पहला कारण PSU कंपनी है, दूसरा कारण मिसाइलें बनेगी, ब्लास्ट होगी, सारी चीजें होगी, तो इनका ऑर्डर तो पक्का है, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 14.4%, डेब्ट टू इक्विटी यानी कर्जा कंपनी पे 0 है, ठीक है। सीधे सीधे अपन आते हैं इसके प्रमोटरों के ऊपर। अभी अपन प्रमोटरों की बात करें इसकी
तो इसके अंदर 74.93% तो इसके अंदर है प्रमोटर्स, यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर रहे हैं तो 74.9% यानी गवर्नमेंट ही है इसके अंदर। FIS की बात करें तो 2.43% है। DIS की बात करें, DIS क्या होता है, अपने म्यूचुअल फंड हो गए, अपन SIP करते हैं, जो भी चीजें करते हैं वो सारी DIS कैटेगरी में आती है। 11.30% ये, ठीक है। पब्लिक की बात करें 11.34% है, ठीक है। सेल्स की अपन बात करें इसकी, ठीक है, मैं अपन ईयरली वाइज सेल्स की बात कर रहे हैं तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। सेल्स के अंदर ये वाला मेंशन कर रहा हूँ, 2817 करोड़, 2489 करोड़, 2369, 3345 करोड़, और लास्ट अभी प्रीवियस यहाँ से लेके 4004। और प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये वाला रहा प्रॉफिट वाला सेक्शन भी आप देख सकते हो, 258 करोड़, 500 करोड़, 352, 613, 550, 654, ठीक है। अब दोस्तों बिना समय गंवाए अपन दूसरे वाले पे चलते हैं। तो दूसरा जो स्टॉक होने वाला है वो होने वाला है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अब मैंने इस स्टॉक को क्यों चुना है, ठीक है, तो इसके अपन मैं प्रोडक्ट दिखाता हूं कि ये कंपनी करती क्या है। देखिए ये कंपनी करती क्या है, डिफेंस के अंदर ये कंपनी है, सबको पता है। डिफेंस कम्युनिकेशन प्रोडक्ट बनाती है, यानी जो अपन एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है, अपन नहीं, जो डिफेंस वाले जो बात करते हैं, आर्मी के होते हैं, एक यूनिट दूसरे यूनिट से बात करती है, ठीक है, वो सारी कम्युनिकेशन लाइनें होती हैं, उनके टेलीफोनिक सिस्टम होते हैं, सारे ये करती है, ठीक है। लैंड बेस्ड राडार सिस्टम जो जमीन के ऊपर लगते हैं, राडार सिस्टम होते हैं, एज ए तरीके से अपन आकाश मिसाइल सिस्टम, और अपने जो S-400 में लगा हुआ है कुछ उस तरीके का। नेवल सिस्टम में बात करें, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हो गया, एवियोनिक्स हो गया, इलेक्ट्रो-ऑप्टिक हो गया, वेपन सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम। तो बेसिकली मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो करती क्या है, राडार सिस्टम ये बनाती है, ठीक है। राडार क्या करता है, राडार एक कोई अपनी तरफ से मिसाइल आ रही है या कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, कोई फाइटर जेट आ रहा है, उसका पता लगा लेता है। पता कैसे लगाता है, नीचे से किरणें भेजता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, ये कोई फाइटर जेट आ रहा है तो राडार सिस्टम नीचे से इससे किरणें भेजता है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो इससे किरणें टकराएगी, जो टकराई वो वापस ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगी, तो वो नीचे आई उसका मैपिंग बन जाएगी, समझ गए। ये राडार का एक बेसिक सिद्धांत होता है, इस पे काम करता है। साइड में चली गई वो तो ऊपर चली गई, जो टकरा के आई उसका मैपिंग बन गई, तो उसका आइडिया लग जाता है कि ये क्या चीज़ है, आप समझ गई। तो ये राडार सिस्टम इस तरीके का ये काम करती है। तो ये इसका काम का क्या है, देखो मिसाइल सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगता है, उसके अंदर ये काम में आएगी, ठीक है। एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, उसके साथ कम्युनिकेशन हो गया या उसमें राडार लगा हुआ, उसकी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया। एक तरीके से कह सकते हैं कि एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है भारतीय डिफेंस की, समझ पा रहे हैं, वो डिजाइन करती है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये नेवल के लिए भी करती है, आर्मी के लिए भी करती है, एयरफोर्स के लिए भी करती है, हर के लिए करती है, और ये नॉन डिफेंस में भी काम करती है। तो सेकंड नंबर का स्टॉक है। अब इसके थोड़े फंडामेंटल अपन रीड कर लेते हैं। मार्केट कैप की बात करें अपन, 3,12,018 करोड़ इसकी अभी है। करंट प्राइस 427 पे ट्रेड कर रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 29.2 है। इंडस्ट्री पी 66.9, स्टॉक पी 54.9। स्टॉक का पी डायनामिक्स वाले के मुकाबले ये थोड़ा अच्छी वैल्यूएशन पे स्टॉक है, तो इसको आप स्टडी कर सकते हो दोस्तों। कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अपन इसके उसकी प्रॉफिट लॉस की बात करें तो सेल्स की बात करें सबसे पहले, तो ये वाला सेल्स रहा, ठीक है। मैं ईयरली बात कर रहा हूं, 14,109 करोड़, 15,368 करोड़। उसके बाद मार्च 23 में 17,734, 20,268, 23,769। आपने एक पैटर्न नोटिस किया, इसके अंदर ये फटाफट ऊपर की तरफ बढ़ रही है, इसकी सेल्स बढ़ रही है। सेल्स क्यों बढ़ रही है, भारत सबको पता है, भारत अब कोई अपने ऊपर नुकसान नहीं सहेगा, भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। टेररिज्म करेगा तो उसका अगर कोई अगर हमला करता है हमारे ऊपर तो उसका जवाब दिया जाएगा, उसके भी 10 गुना ज्यादा तेज प्रहार से, समझ पा रहे हैं। तो इसी तरीके से इन कंपनियों की ऑर्डर बुक हमेशा ही रहने वाली है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये वाला देखिए आप, प्रॉफिट 2100 करोड़, 2400 करोड़, 2986 करोड़, 3,985 करोड़, 5325, मतलब फटाफट सेल्स से भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं प्रॉफिट की बात करें तो। अभी अपन इसकी बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप देख पा रहे हो प्रमोटर कितने, 51% है, ठीक है। और FIS की बात करें 18.14%। इसमें तो FIS भी काफी तरीके से लगी पड़ी है, ट्रंप वाला फैक्टर हो गया, डॉलर वाला हो गया, लेकिन फिर भी FIS लगातार जमी हुई है, इसके अंदर बढ़ रही है। देखो ये वाला पूरा सेक्शन देखो, इसके अंदर डाउन नहीं आई है, इसके अंदर बढ़ी ही है FIS भी। DIS की बात करें तो DIS की इसके अंदर 20.88% है, काफी एक अच्छा स्टेक ले रखा है। पब्लिक देखो, पब्लिक 9.84, पब्लिक कितनी कम है। अब देखो ये स्टॉक कौन से हैं, ये लॉन्ग टर्म पे बहुत ही ज्यादा रिटर्न देने वाले स्टॉक है दोस्तों। कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, फिर से बता देता हूं मैं आपको। अब दोस्तों अपन आते हैं तीसरे वाले स्टॉक पे, वो कौन सा है, HAL। मिसाइलें कौन दागेगा, नीचे से दग जाएगी, लेकिन एक एयरफोर्स भी होती है, वो क्या यूज करेगी, फाइटर जेट, वहां से मिसाइलें दागेगी। तो एयरफोर्स मोटा मोटी एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगी इन सब का।
इन सब की बाकी का जो बताया वो खुद का तो काम है ही, लेकिन एयरफोर्स इनके यूज को बढ़ा देगी। तो एयरफोर्स का खुद का सिस्टम तो क्या हो गया, फाइटर जेट बनाती है। अब कुछ फाइटर जेट है वो उड़ेंगे, प्रैक्टिस हो रही है, अभ्यास हो रहे हैं, जैसे अपने वो ऑपरेशन चल रहे हैं जगह जगह। नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी जो एयरफोर्स है वो अपनी प्रैक्टिस कर रही है, राजस्थान बॉर्डर, कच्छ बॉर्डर सारे कर रही है। तो इनकी इंजन की सर्विसिंग है, इनके अंदर कोई पार्ट रिप्लेसमेंट है, ये सारी चीज़ें कौन करती है, सिर्फ एक ही कंपनी है, HAL, क्योंकि इंडिया में यही बनाती है। जो भी रिपेयरिंग, सर्विसिंग, इनके नए प्रोडक्शन देना, तेजस हो गया या मिग का, सुखोई का, राफेल का, इन सब की सर्विसिंग कौन है दूसरी कंपनियों की, लेकिन मिलके साथ में कौन करती है, HAL ही तो करेगी ना। तो HAL करेगी। ये सारे आप देख पा रहे हो हेलीकॉप्टर्स वगैरह हो गए। तो इन सारों के अंदर क्या होता है कि HAL नंबर 1 मोनोपोली वाली कंपनी होगी। अब इसके अंदर मिसाइलें लगी हुई है तो ये वहां पे जाके ब्लास्ट करेगी। तो HAL का बहुत ही बड़ा योगदान इसमें रहने वाला है और ये मोनोपोली की है। अब इसके अपन समझ में आ गया कि अपन ये इसके अंदर मैंने 3 कंपनियां क्यों चूज करी, ठीक है। बेसिकली और भी बहुत सारी कंपनियां, मजगांव डॉग हो गया, दत्ता पैटर्न हो गया, सोलार हो गया, पारस डिफेंस हो गया, सब में बढ़ोतरी आएगी। लेकिन मेन जो कंपनी होती है जो टारगेट लेके जाती है वो सारी ये 3 टॉप कंपनी है। अब दोस्तों मैं इसकी एक थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट आपको बता देता हूँ HAL का। वो क्या है, इसका नेगेटिव पॉइंट एक है कि ये कंपनी के पास ऑर्डर तो बहुत बड़े, लेकिन प्रोडक्शन जो स्पीड है इनकी वो काफ़ी कम है। प्रोडक्शन यूनिट है वो प्रोडक्शन ये ऑर्डर ले रहे हैं उसके मुकाबले काफ़ी कम है। तो दोस्तों इसका एक थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट ये था। लेकिन HAL ये कंपनी है, ये इतनी मतलब भारत की मोनोपोली रखती है कि ये सिर्फ एक ही कंपनी है इंडिया के अंदर ऐसा काम करती है। दोस्तों ये मेरी फेवरेट कंपनी भी है और मैं इसमें इन्वेस्टेड भी हूँ। मार्केट कैप की बात करें तो 3,16,317 करोड़ है, करंट प्राइस 4730 है, ROC 33.9। अब देखो इंडस्ट्री पी 66.9 और स्टॉक पी 37.4। देखो इसके अंदर इसको इंडस्ट्री से ही कंपैरिजन किया जाएगा क्योंकि इसकी मोनोपोली, इसके अलावा कोई दूसरी कंपनी नहीं है। तो कंपनी टू कंपनी तो अपन कंपैरिजन कर नहीं सकते। तो इसका स्टॉक पी का एकदम परफेक्ट तो अपन नहीं बता सकते ये इसका कंपैरिजन होगा, लेकिन इस इंडस्ट्री से इसका कंपेयर करेंगे क्योंकि डिफेंस इंडस्ट्री से ही कंपेयर कर पाएंगे, इसको एरोनॉटिकल वाले से नहीं कर पाएंगे। तो इसके मुकाबले इसका स्टॉक पी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी गुड वैल्यूएशन पे है। अभी इसके Q2 के रिजल्ट आए हैं, पिछला वीडियो मैंने बनाया था उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं इसके अंदर और आगे अपन क्या कर सकते हैं। दोस्तों अगर यहाँ तक आप चैनल पे आ गए हैं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब दोस्तों सेल्स की बात करें तो ये अपन ये इसके सेल्स ये आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक है। मार्च 21 से लेके मैं आगे यहाँ तक मेंशन कर रहा हूँ 22,882, 24,620, 26,927, 30,381, 30,981 के साथ में ये इसकी सेल्स बरकरार। अभी प्रॉफिट की बात करें तो ये वाला प्रॉफिट वाला अपन कॉलम देख सकते हो, सेल्स अच्छी आई है। प्रॉफिट की बात करें 3246, 5,000, 5,800, 7,600, 8,364। अब इसके अंदर थोड़ा सा क्या है दिक्कत, क्या है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ये भी जो Q2 का भी का रिजल्ट आया है इसके अंदर थोड़ा सा इसके अंदर निगेटिव हुआ है। डिटेल में इसका वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, आप पीछे जाके देख सकते हैं, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें अपन तो ये स्क्रीन पे देख पा रहे हो 71.64% प्रमोटर्स है यानी सरकारी है, इसके अंदर 12% FIAS है, 8.64% है इसके अंदर DIS, और ये यहाँ पे गवर्नमेंट 0.07% और पब्लिक की बात करें 7.64%। तो काफ़ी ज़्यादा ये स्टॉक्स हैं। ये मैंने आपको 3 पॉपुलर स्टॉक बताए हैं। अगर ऑपरेशन सिंधु 2.0 होता है जो कि होके रहेगा क्योंकि ऑन गोइंग है, गवर्नमेंट का भी यही बयान है, तो मैं कह रहा हूँ इन स्टॉक के अंदर काफ़ी तेजी आपको देखने को मिलेगी। एटलीस्ट 5 से 10% के बीच में आप देख पाओगे। और ईयरली बेसिस पे अगर आप इन्वेस्टर आए तो इसके अंदर आप बने रहते हैं तो ये आपको रेगुलरली बेसिस पे जब बजट अलॉट होगा उस टाइम पे भी आपको कुछ देखने को मिलेगा। और साथ में ऑपरेशन ये सिंधु 2.0 होता है उसके अंदर भी आपको देखने का मिलेगा कि इनके अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ होने की संभावना है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।